हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल विद्या मंदिर। उम्मीद है कि आप लोग आपकी तरफ से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, जैसे कि मैं वीडियो दिखा रहा हूँ ऐसे करके। तो एक वीडियो में आपको दिखाया था जावा पे अरिथमेटिक ऑपरेशन कैसे करें। वहाँ पे वो वेरिएबल मैं डिक्लेयर किया था और कुछ समेशन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ऐसे करके एक प्रोग्राम क्रिएट करके मैं आपको दिखाया था। लेकिन उनमें क्या था, उनमें जो वेरिएबल पे हम काम कर रहे थे वो सब वेरिएबल का वैल्यू पहले से ही असाइन किया हुआ था। लेकिन अब क्या है, अब तो हम लोग सीख गए हैं कि कैसे स्कैनर क्लास का यूज़ करके हम यूज़र से इनपुट ले सकें। तो इस वीडियो पे हम देखेंगे कि कैसे वो सेम अरिथमेटिक ऑपरेशन ही हम काम करें, लेकिन वैल्यू जो होगा वो हर एक बार यूज़र से इनपुट लेगा। मतलब कोई भी वैल्यू यहाँ पे पहले से असाइन नहीं हुआ रहेगा। हर एक बार प्रोग्राम रन करने के टाइम यूज़र खुद एक या दो जितने भी वेरिएबल होगा उस वेरिएबल का वैल्यू देगा और उस दो वेरिएबल पे काम करके उसका शामिस्तान, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऐसे करके हर एक अरिथमेटिक ऑपरेशन का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। तो चलिए एक बार एक्लिप्स ओपन करते हैं और देखते हैं ऐसे प्रोग्राम हम कैसे क्रिएट कर सकें। देखिए मैं यहाँ पे एक्लिप्स ओपन किया हूँ, जो कि मेरा पहले वाला जावा क्लास पैकेज पे है और यहाँ पे क्लास मैं क्रिएट किया हूँ ऑलरेडी। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ अरिथमेटिक ऑपरेशन फ्रॉम यूज़र। तो इन दोनों के बीच में मैं यहाँ पे स्कैनर क्लास का इंपोर्ट कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था पहले वाला वीडियो पे, स्कैनर क्लास का इंपोर्ट करने के लिए मुझे यहाँ लिखना होगा इंपोर्ट और स्पेस java.util.scanner। ये वाला लिखने के बाद यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड जो मेन वाला जो लाइन है, इस लाइन के नीचे आगे मैं यहाँ स्कैनर क्लास का यूज़ करूँगा। तो इसलिए स्कैनर और उसका नाम मैं यहाँ पे इसी दे रहा हूँ इक्वल्स टू न्यू स्कैनर और ब्रैकेट पे system.in। ये वाला तो आपने ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं एक डेटा टाइप डिक्लेयर कर रहा हूँ इंट। यहाँ पे दोस्तों एक बार डेटा टाइप इंट लिख सकता हूँ और उसके बाद जितना भी वेरिएबल मैं यूज़ करूँगा उन सब वेरिएबल को मैं कॉमा देकर साथ में लिख सकता हूँ, क्योंकि हर एक वेरिएबल जो है सबका डेटा टाइप सेम ही है, इंट है। तो यहाँ पे मैं अलग से हर एक बार डेटा टाइप नहीं लिखना पड़ेगा। यहाँ पे एक डेटा टाइप देकर हर एक वेरिएबल को मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ कॉमा देकर, और लास्ट वेरिएबल जो होगा उसके बाद मुझे सेमीकोलन देना पड़ेगा। यहाँ पे मैं 8 वेरिएबल टोटल यूज़ किया हूँ, ए टू एज, और एज के बाद कोई वेरिएबल मुझे यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे सेमीकोलन दे दिया। यहाँ पे दो वेरिएबल है जो यूज़र से इनपुट लेगा, इसलिए मैं यूज़र को एक मैसेज दे रहा हूँ इंटर फास्ट नंबर, और उसके बाद यूज़र ने जो वैल्यू देगा यहाँ पे वो ए पे मैं असाइन कर रहा हूँ, इसलिए ए का वैल्यू लिख रहा हूँ a.sc नेक्स्ट इंट। इंट क्यों होगा नेक्स्ट इंट मेथड, आपको ऑलरेडी पता है दोस्तों, क्योंकि डेटा टाइप इंट यहाँ पे यूज़ हुआ है। और सेकंड और एक नंबर यूज़र्स को मैं यहाँ पे इनपुट करने के लिए बोलूँगा, तो सेकंड नंबर, इंटर सेकंड नंबर मैं यहाँ पे से प्रिंट कर रहा हूँ, और जो वैल्यू यूज़र ने देगा वो वैल्यू मैं बी को असाइन कर दे रहा हूँ। तो टोटल मैं ए टू एज 8 वेरिएबल लिए थे, इनमें से 2 वेरिएबल का वैल्यू मैं कह दिया कि यूज़र से उस वेरिएबल का वैल्यू असाइन होगा। बाकी जो वेरिएबल है सी, डी, ई, एफ, जी, एच, इन सब का फंक्शन मैं यहाँ पे लिख दूंगा, जैसे कि सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, डी इक्वल्स टू ए माइनस बी, ई इक्वल्स टू ए इंटू बी, और एफ का वैल्यू हो गया डिवीजन, और जी का वैल्यू मैं यहाँ पे रिमाइंडर कैसे यूज़ करें मैं आपको पहले बार अरिथमेटिक ऑपरेशन पे सिखाया था। यहाँ पे परसेंटेज साइन का यूज़ होता है रिमाइंडर यूज़ करने के लिए, और उसके बाद यहाँ पे मैं एवरेज निकलने के लिए समेशन करके 2 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, क्योंकि वेरिएबल जो है उसका नंबर ऑफ वेरिएबल 2 है। ए प्लस बी का वैल्यू ऑलरेडी सी वेरिएबल पे असाइन हुआ है, तो यहाँ पे मैं सी का यूज़ कर सकता हूँ, एज इक्वल्स टू c/2। तो देखिए मेरा 8 वेरिएबल जो था, हर एक वेरिएबल का फंक्शन मैं यहाँ पे दे दिया, और 2 वेरिएबल का वैल्यू मैं असाइन किया हूँ, वो यूज़र से इनपुट लेगा। अभी मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दिया सम इक्वल्स टू, और उसके साथ साथ मैं और एक वेरिएबल के वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करूँगा, जिस वेरिएबल के ए और बी, इन दो वेरिएबल का वैल्यू समेशन हुआ है वो है सी पे, तो इसलिए प्लस सी। ऐसे करके मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सब्सट्रैक्शन, और उसके साथ साथ मुझे डी का वैल्यू प्रिंट करना है, क्योंकि वहाँ पे दोनों का माइनस के करके क्या होगा, सब्सट्रैक्शन वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। मल्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन, और उसके साथ मुझे ई का वैल्यू प्रिंट करना है। ऐसे करके हम डिवीजन इक्वल्स टू प्लस एफ दे सकते हैं। इन सब फंक्शन से आप लोगों का पहले ही मुलाकात हो गया है। मेरा अरिथमेटिक ऑपरेशन पे सेम चीज़ यहाँ पे कर रहा हूँ, सिर्फ वैल्यू जो है ए और बी का वैल्यू जो है वो यूज़र से असाइन होगा, पहले से नहीं बताया रहेगा।
तो देखिए मेरा रिमाइंडर का वैल्यू मैं यहाँ पे दे दिया और लास्ट पे मैं एवरेज का प्रिंट कर रहा हूँ, तो एवरेज जो होगा वो उसका वैल्यू है एच पे। तो देखिए मेरा ऑल प्रोग्राम यहाँ पे हो गया है, पूरा प्रोग्राम जो है मेरा सेट हो चुका है। ए और बी का वैल्यू असाइन होगा यूज़र से। और देखिए अगर हम इस कोड को अभी रन करें तो पहले आता है इंटर फर्स्ट नंबर। यहाँ पे कोई भी नंबर यूज़र की तरफ से आप दे सकते हैं। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 520। इंटर पे प्रेस करेंगे। उसके बाद सेकंड नंबर देने का मैसेज भी आ चुका है, मैं यहाँ पे दे दिया 104। उसके बाद एंटर पे प्रेस करेंगे तो देखिए कैसे मेरा प्रिंट हो गया है, सम इक्वल्स टू सब्सट्रैक्शन इक्वल्स टू मल्ट इक्वल्स टू, यानी कि जो वैल्यू मैं इनपुट दिए थे यूज़र की तरफ से, एक 520 और एक था 104, इन दोनों का समेशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब कुछ हो गया है। डिवीजन, रिमाइंडर देखिए यहाँ पे 0 है क्योंकि 520 फुल्ली डिविजिबल है 104 से, इसलिए रिमाइंडर 0 है। और एवरेज भी यहाँ पे आ गया, डिवीजन का वैल्यू 5 दिख रहा है। तो देखिए दोस्तों इस कोड का यूज़ करके पूरा कैलकुलेटर की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब दो वैल्यू हो गया, खुद से आप मन चाहे जो भी वैल्यू आपका मन चाहे वो वैल्यू आप दे सकते हैं और उन दो वैल्यू का हर एक अरिथमेटिक ऑपरेशन हम निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग ऑलरेडी सीख गए हैं कि ऐसे यूज़र इनपुट लेके हम अरिथमेटिक ऑपरेशन कर सकें। ऐसे ही बहुत सारा कॉम्प्लेक्स अरिथमेटिक ऑपरेशन हम करने वाला है, लाइक सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और बहुत कुछ जो होगा वो हर एक वैल्यू यूज़र से इनपुट होगा। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस जितना आप करेंगे उतना ही कैच कर पाएंगे। तो अगर आप वीडियो अच्छा रहे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।